मेरा नाम मोहम्मद उसामा। अच्छा उसामा, किस समाज से आते हैं आप? अंसारी हैं, पठान हैं? बरादरी के हिसाब से तो बिरादरी अंसारी हूँ, बिरादरी बिरादरी लेकिन पहले मुसलमान हूँ। मुसलमान तो हैं, मगर मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं कि जो मुसलमान में भी अब जात पात खोजने लगे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है। हर कलमा ला इलाहा पढ़ने वाले के लिए, हर मुसलमान के लिए यहाँ दरवाज़ा खुला है। ज़्यादातर आबादी नट आते हैं और क्या, ये बख्खो बच्चे लोग समाज आते के, हैं, ये सब नट बच्चे बख्खो सब समाज यही की रहते है। हैं, सब अच्छे तो आते उन हैं। लोगों के लिए क्या अलग सफ़ बनाया जाता कोई है? अलग सफ़ नहीं, मेरे बगल में भी पढ़ सकता है। जो पीछे हैं बच्चे, जैसे बच्चे का सफ़ थोड़ा अलग रहता है, पीछे खड़े हो जाए तो बच्चे, अब ये बच्चे जो भी बच्चा है, वो शेख हो, पठान हो, मलिक हो, सब एक सफ़ में रहता है एक बच्चा। कभी कोई ऐसी फीलिंग? कोई ऐसी फीलिंग नहीं, कोई ऐसी तो फीलिंग। अली अनवर साहब जो सांसद हैं, पासमानदा के बड़े नेता कहलाते हैं, कि पासमानदा समाज की बड़ी चिंता है उनको, तो कभी इस सोसाइटी में, कभी इस मस्जिद में आए? कभी यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं जो खासकर पासमानदा समाज से आते हैं, नट समाज से, बख्खो समाज से, इनकी सूद लेने आते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फिजिकली क्या है, मेंटली क्या है, एजुकेशनली क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, कभी ये सब चीज़ का सूद लेने आते हैं? मेरे इल्म में तो नहीं है वो आए हैं कि नहीं आए हैं, मुझे नहीं खबर है वो आए हैं कि नहीं आए। तो इस तरीके से बयान जो दे रहे हैं, तो क्या जाता है, मैसेज क्या जाता है समाज में? मैंने उनका बयान तो नहीं सुना। हाँ, नहीं, हम सुना देते हैं उस आपको। पे हाँ भाई, हम कहते हैं कि पानी नहीं पीते हैं, ईद बकरीद के में भी नहीं जाते हैं, उनके साथ शादी ब्याह का रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं, ये बात है। तो ये छुआछूत नहीं हुआ तो क्या हुआ? भेदभाव है, छुआछूत है, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इनको किन शर्त पे जोड़ा एकदम जाएगा? छुआछूत है, पानी भी नहीं चलता है, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है। कई जगह उनके कब्रिस्तान अलग हैं, कई जगह उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके साथ वही व्यवहार होता है जो हिंदू समाज में हिंदू दलितों के साथ होता है। फरोश है, गधेड़ी जिसको कहते हैं, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम हलालखोर भंगी है, मुस्लिम नट है, बख्खो है, पवरिया है, गधेड़ी है, मुस्लिम मोची है, डफाली है, मदारी है, नट है। तो कौन लोग हैं जो मुसलमान में ही उन लोगों से छुआछूत करते हैं, उनका पानी नहीं पीते हैं? कोई वर्ग है या फिर क्या है, कोई सोच भी है? पूरा देश है भाई। हिंदू दलित को के साथ जो व्यवहार हिंदू लोगों में जो संभ्रांत लोग हैं, एलिट करते हैं, वही व्यवहार हमारे यहाँ भी संभ्रांत एलिट लोग करते हैं। हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, शायद उन्होंने अपने आंखों से ऐसा होता हुआ कहीं देखा हो, या कहीं ऐसा हुआ हो जिसके बिना पे कह रहे हैं। चूँकि हर जगह एक अलग माहौल होता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा वाकई हो रहा है तो ये तो गलत है, होना नहीं चाहिए। बिरादरी से, हसब नसब से इज़्ज़त वाला नहीं होगा। जो अल्लाह से डरेगा और अल्लाह के हुक्म पे चलेगा, अल्लाह से जो डरता रहेगा वही इज़्ज़त वाला होगा। इज़्ज़त उसी के लिए जो अल्लाह से डरे। मगर आप एक बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे बड़े नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सांसद रह चुके हैं, पासमानदाओं के नेता कहलाते हैं, तो इस तरीके का बयान देना चाहिए क्या? आपको लाखों लोग चाहने वाले, मानने वाले, आपकी बातों को सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले, तो क्या आपको इस तरीके का बयान देना चाहिए ताकि उन लाखों लोगों पे असर पड़े? देखिए, इस वक्त हम ताजनगर के एक मस्जिद में हैं, जहाँ पे हमने दिखाया अभी कि इस ताजनगर में नट समाज के और बख्खो समाज के लोग रहते हैं। हालांकि इस पूरे एरिया में मिले जुले लोग भी रहते हैं, मतलब जनरल क्लास के लोग, जैसे एक सैयद, पठान और नट बख्खो, सारे लोग इंक्लूड यहाँ रहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बयान में कहा है कि मस्जिद में उन्हें नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाता है, पानी नहीं पीने दिया जाता है, अलग कब्रिस्तान है, अलग मस्जिद है, ये है। तो अभी मस्जिद में है और ये जो पूरा है नट समाज और बख्खो समाज के बीचों बीच में ये मस्जिद है। तो यहाँ के जो मौज़िम हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उसामा। अच्छा उसामा, किस समाज से आते हैं आप? अंसारी हैं, पठान हैं? बरादरी के हिसाब से तो बिरादरी अंसारी हूँ, बिरादरी बिरादरी लेकिन पहले मुसलमान हूँ। मुसलमान तो हैं, मगर मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं कि जो मुसलमान में भी अब जात पात खोजने लगे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है। खैर, उस पर हम बात करेंगे। ये बताएं कि यहाँ पे जनरल क्लास के लोग आते हैं, सिर्फ पठान, शेख, सैयद, या फिर कौन कौन लोग नमाज़ पढ़ने सिर्फ यहाँ तो इस मस्जिद में हर कलमा ला इलाहा पढ़ने वाले के लिए, हर मुसलमान के लिए यहाँ दरवाज़ा खुला है।
उससे बरादरी से कोई मतलब नहीं है, बस जो मुसलमान हैं सबके लिए यहाँ नमाज के लिए दरवाज़ा खुला है। आपके एरिया में ज़्यादातर आबादी नट आते हैं और क्या, ये बख्खो बच्चे समाज लोग आते हैं, की ये सब नट बच्चे बख्खो सब समाज यही की रहते है, हैं, सब अच्छे तो आते उन हैं। लोगों के लिए क्या अलग सफ बनाया जाता कोई है? अलग सफ़ नहीं, मेरे बगल में भी पढ़ सकता है। जो पीछे हैं बच्चे, जैसे बच्चे का सफ़ थोड़ा अलग रहता है, पीछे खड़े हो जाए तो बच्चे, अब ये बच्चा जो भी बच्चा है, वो शेख हो, पठान हो, मलिक हो, सब एक सफ़ में रहता एक है सफ। बच्चा। कभी कोई ऐसी फीलिंग? कोई ऐसी फीलिंग नहीं, कोई ऐसी तो अली अनवर साहब जो सांसद हैं, पासमानदा के बड़े नेता कहलाते हैं, कि पासमानदा समाज की बड़ी चिंता है उनको, तो कभी इस सोसाइटी में, कभी इस मस्जिद में आए, कभी यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं जो खासकर पासमानदा समाज से आते हैं, नट समाज से, बख्खो समाज से, इनकी सूद लेने आते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका फिजिकली क्या है, मेंटली क्या है, एजुकेशनली क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, कभी ये सब चीज़ का सूद लेने आते हैं? मेरे इल्म में तो नहीं है वो आए हैं कि नहीं आए, मुझे नहीं खबर है वो आए हैं कि नहीं आए। तो इस तरीके से बयान जो दे रहे हैं, तो क्या जाता है, मैसेज क्या जाता है समाज में? मैंने उनका बयान तो नहीं सुना। नहीं, हम सुना देते हैं आपको कि क्या उन्होंने कहा है। दिखाओ। हाँ भाई, हम कहते हैं कि पानी नहीं पीते हैं, ईद बकरीद के में भी नहीं जाते हैं, उनके साथ शादी ब्याह का रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते हैं, ये बात है। तो ये छुआछूत नहीं हुआ तो क्या हुआ? कौन सी जाति है जिनके साथ ये हो? ये तो हम बताए, ईद फरोश है, गधेड़ी जिसको कहते हैं, मुस्लिम धोबी है, मुस्लिम हलालखोर भंगी है, मुस्लिम नट है, बख्खो है, पवरिया है, गधेड़ी है, मुस्लिम मोची है, डफाली है, मदारी है। तो खैर हम बात करेंगे कि सांसद साहब, जो पूर्व सांसद साहब जो बयान दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मेरे इल्म में तो नहीं है, और जहाँ तक न्यूज़ देखा है कि वो ऐसा बयान दे रहे हैं, ये तो दिख रहा है बयान दिए उन्होंने। एक बड़े नेता होकर इस तरीके से बयान देना क्या लगता है? एक चीज़ और दूसरी चीज़, एक पहलू इसका ये है कि हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। शायद उन्होंने अपने आँखों से ऐसा होता हुआ कहीं देखा हो, या कहीं ऐसा हुआ हो जिसके बिना पे कह रहे हैं। चूँकि हर जगह एक अलग माहौल होता है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा वाकई हो रहा है तो ये तो गलत है, होना नहीं चाहिए। इसकी हम लोग निंदा भी करते हैं कि इस तरीके का समाज में नहीं होना चाहिए, मगर नहीं लगता है आपको कि कहीं ना कहीं आज जो मुसलमान जाति से नहीं जाना जाता था, सिर्फ एक धर्म से जाना जाता था, सिर्फ मुसलमान, ऐसे लोग कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश इस तरीके का बयान देकर? नहीं लगता भेदभाव तो होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने कलाम इलाही में फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ लोगों, हमने तुमको पैदा किया, तो हमने तुमको पैदा किया मिन ज़करिन व उन्सा, है ना, मर्द और औरत से, व जअलनाकुम शुऊबा, और बनाया उसमें क़बाइल, शोबा, बिरादरी, व क़बाइल लितआरफ़ू, ये पहचान के लिए बनाया, नहीं, पहचान के लिए, ताकि पहचाने जा सको। लितारफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि किसी का ज़ाती, बिरादरी, पठान, खान, सैयद हो जाना ये बड़ा नहीं है, इससे कोई बड़ा नहीं होगा, इससे कोई इज़्ज़त वाला नहीं होगा। इज़्ज़त वाला वही होगा, अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक जो तक़वा इख्तियार करने वाला होगा वही शख्स इज़्ज़त वाला होगा। बिरादरी से, हसब नसब से इज़्ज़त वाला नहीं होगा। जो अल्लाह से डरेगा और अल्लाह के हुक्म पे चलेगा, अल्लाह से जो डरता रहेगा वही इज़्ज़त वाला होगा। इसके अलावा बिरादरी, पठान और शेख होने से कि शेख और पठान जो है इज़्ज़त वाले हो गए, नट और बख्खो ये इज़्ज़त वाले नहीं हुए, ज़िल्लत वाले हो गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, बल्कि जो भी तक़वा इख्तियार करेगा वो आला मकाम पे जाएगा, वो नट होगा। अल्लाह को मानने वाले हैं, हमारे रसूल को मानने वाले, अमल करने वाले हैं, वो मुसलमान हैं। हाँ, वो मुसलमान, वो कोई जात पात में नहीं, जात पात में नहीं, और इज़्ज़त उसी के लिए जो अल्लाह से डरे। मगर आप एक बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे बड़े नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सांसद रह चुके हैं, पासमानदाओं के नेता कहलाते हैं, तो इस तरीके का बयान देना चाहिए क्या? आपको लाखों लोग चाहने वाले, मानने वाले, आपकी बातों को सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले, तो क्या आपको इस तरीके का बयान देना चाहिए ताकि उन लाखों लोगों पे असर पड़े? मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने शायद कहीं देखा हो एक चीज़, अगर उन्होंने नहीं देखा फिर अगर बयान दे रहे हैं,
ऐसा नहीं होते हुए तो ये तो गलत है। अगर उन्होंने कहीं देखा हो फिर बयान दे रहे हैं तो एक अलग बात है। तो उसमें कि जहाँ इस तरीके की चीज़ हो रही है वहाँ पे आपके हिसाब से लगता है कि आज के ज़माने में, आज से कई साल पहले की अगर बात करेंगे तो मान लिया जा सकता है कि होता होगा, मगर आज के दौर में 2024 चल रहा है, अभी भी लगता है कि आपको वो जो ट्रेडिशन, संस्कृति और जो लोग इस तरीके से भेदभाव करने वाले लोग अभी भी होंगे? देखिए, ज़माना दौर चाहे जो भी रहे, जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त कुछ लोग तो जैसे कहते हैं ना कि पहले ज़माने में ऐसे था वैसे था, पहले ज़माने में इस तरीके से डाका डाला जाता था, वो देखिए उस ज़माने का डाका अलग डालना था, इस ज़माने में अलग अंदाज से। अभी पहले देख लीजिए लोग जो लूट मार के अलग अंदाज से कर देते हैं, अब वो टेक्नोलॉजी में हो रहा है। हाँ। हैक करके, हैकिंग के ज़रिए कितने लोगों का कॉल आता है, ये दबाइए, लाखों का रुपया बैंक से कट गया, ये भी डाका डालना है। तो हर ज़माने में हर तरीके की बुराई, हर चीज़ का रहता है, कभी शक्ल बदल के, कभी किसी अलग अंदाज से। तो हर दौर, हर ज़माने में हर चीज़ रहेगा। कभी किसी दौर ऐसे लोग भी रहेंगे, कभी किसी दौर में ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, ऐसे लोग भी रहेंगे। भेदभाव वाला जो मामला, ये ज़रूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा तो ऐसा अमन हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। अमन कहते हैं कि हर कोई सुकून से हो, और सुकून जब भी होगा जब सबको रोज़गारी होगी, और सुकून शिक्षा होगा, और सद्भाव होगा, चीज़ की कीमत कम से कम होगा, है ना, तब जाके सुकून होगा। इस पे तो कहाँ कोई बोलता है, इस पे कहाँ कोई बड़े पासमानदा के नेता कोई बोलते हैं। उन्हें बस राजनीति करनी है, पासमानदाओं का नाम लेके कि इस तरीके से कर दो, और लोगों के दिल दिमाग में एक बैठा दिया जाता है कि ये समाज हम लोगों के साथ में इस तरीके से कर रहा है, उस चीज़ को लोग मानने लगेंगे। मानेंगे कि नहीं? इस तरीके का बयान देंगे तो उनके समाज के लोग मानेंगे ही मानेंगे। बयान नहीं देना, उसका सुझाव करना कि ये सही कैसे, ये सोल्यूशन हल करना, सोल्यूशन निकालना, उनके शिक्षा पे बात होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। तो वो हर ज़माने में रहा है, चाहे वो पहले का ज़माना रहेगा, मगर कुछ लोग ही रह गए हैं रहेंगे ही। अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं, अगर बुरे ख़त्म होंगे तो पता ही नहीं चलेगा अच्छा कौन है। अंधेरा और उजाला में फ़र्क होता है। उनके इस बयान का असर कुछ होगा, लगता है आपको? असर तो क्या होगा, जब हकीकत है कि भेदभाव है भी नहीं भी, हर तरह के लोग हैं। ज़्यादातर परसेंटेज अगर देखा जाए तो भेदभाव नहीं मानने वाले। देखिए, कभी कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली जाती है, कुछ वीडियोस होती है खूब ज़बरदस्त लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं जाती। हर वीडियो और ये आजकल मीडिया का ज़माना है, जो ट्रेंडिंग में चल गया वो खूब छा गया, और जिस पे लोग ज़्यादा बहस करने लगे हैं तो वो पकड़े, मतलब उस पर ज़्यादा दबाव डालने। ट्रेंडिंग में रहने के लिए अली अनवर ने इस तरीके का बयान दिया ताकि हम बने रहे। ट्रेंडिंग में रहने के लिए नहीं, हाँ। वो कुछ ठिकाना नहीं होता वक्त का, कब कौन वीडियोस का कितना व्यू बढ़ जाए, क्या हो जाए। नेताओं का भी ठिकाना नहीं है, नेताओं का भी ठिकाना नहीं है, कब क्या बोल करके पब्लिसिटी बटोर ले। हो सकता है कोई पार्टी वाले खुश होकर टिकटों दे दे, ये भी। जी हाँ, मेरा सबसे यही गुजारिश है कि आपस में इत्तेहाद से रहें, मोहब्बत से रहें, खुसूसन मुसलमान, जिसका दीन और धर्म नबी ने यही सबक सिखाया, आपस में इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए रहमदिली हो, किसी को ज़रूरत और मोहताजी में देखें तो उसका साथ देना हो, भागना नहीं हो, मदद करना हो। इस तरीके से जब लोग रहेंगे, आपस में नफ़रत नहीं होगा, मोहब्बत होगा, तो अमन सुकून खुद ब खुद। देखिए, अभी हम इस मस्जिद में हैं और मस्जिद के साथ साथ ये मदरसा भी है, यहाँ पे सारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे नट, बख्खू, साईं, शेख, सैयद, सारे जाति के लोग, जो मुस्लिम समाज के, जो पासमानदा समाज के लोग यहाँ पढ़ते हैं, जनरल क्लास के लोग भी यहाँ पढ़ते हैं। मगर कभी भी इस मस्जिद में यहाँ के मौज़िन बता रहे हैं कि कभी भी कुछ ऐसा भेदभाव, कुछ ऐसी बातें नहीं हुई है। जो भी बातें हैं वो पॉलिटिकली बयान है, और हो सकता है कि पब्लिकली स्टंट करने के लिए बात करनी है तो पासमानदाओं की शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, उनके रोज़गार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, उनके बढ़िया फ्यूचर को बनाने की बात होनी चाहिए। ये सब बात करके सिर्फ समाज को बांटा जा सकता है। पासमानदा और ये करके जो राजनीति कर रहे हैं, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। अब मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, शेख, सैयद, ये सब बाद में। जो अल्लाह को मानने वाले, खुदा को मानने वाले, हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग, उनके बातों पे अमल करने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होते हैं, ना कि खान, पठान, शेख, सैयद, नट, बख्खो समाज के लोग होते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।